नमस्ते दोस्तों। आज जीवन में क्रोध क्यों आता है, इसके पहले चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमें क्रोध क्यों आता है। क्रोध है क्या? क्रोध चार्ज और डिस्चार्ज के मध्य का एक सिस्टम है। जैसे आदमी क्या होता है, चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। होता क्या है, आदमी को क्रोध, ये हम लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता हम पे जो गुस्सा कर रहे हैं वो आज के कारण है, हम टीचर हम पे गुस्सा कर रहे हैं वो आज के कारण है, हमने छोटी सी गलती की और हमको पिटाई लगी। अरे माता पिता यानी कोई भी हमको ये जो प्रतिक्रिया हमें दे रहे हैं वो आज के कारण है। वो होता क्या है, वो चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज करते हैं। वो पहले का ही, जब आप कोई गलती करते हैं तो उस समय वो चार्ज होता है, वो उसके माइंड में फिट रहता है कि ये ऐसा गलती किया। वो बड़ा नहीं हो पाता, वो चार्ज फुल चार्ज नहीं हो पाता है। वो जब हम उसको फुल चार्ज कर देते हैं तभी डिस्चार्ज की प्रक्रिया होती है, तभी क्रोध शांत हो सकता है। जब वो चार्ज होगा इंसान, उसके बाद वो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज अपने आप को करता है और हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम कुछ किए नहीं और हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पे आधारित एक कहानी है जो आपको समझना होगा। एक व्यक्ति जो प्रोफेसर था वो बस से जा रहा था। बस पे जैसे ही वो बैठा हुआ था, उधर से एक दबंग व्यक्ति आता है जिसके पास बंदूक रखा हुआ था। वो उसका पैर को दबा देता है। वो खड़ा था और किसी कारणवश उसका पैर दब जाता है। तो क्रोध तो प्रोफेसर को बहुत आता है, लेकिन उसका यानी कि शरीर, उसके रुतबे को देखकर, उसके पर्सनालिटी को देखकर वो उसको कुछ नहीं बोल पाता है। वो चार्ज होकर रह जाता है, सिर्फ कहता है कि देखिएगा भाई साहब। वो चार उसको क्रोध बहुत आता है, लेकिन वो चार्ज हो रहा होता है, लेकिन वो क्रोध को शांत डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। वो चार्ज और हो जाता है। कुछ देर बाद थोड़ा सा और वो दिक्कत उसको होता है, तो वो कुछ बोलता है वो टीचर। तो उसको उठा के कहता है अब हम बैठेंगे, तुम हटो यहाँ से। उसको जबरदस्ती उठा दिया जाता है। तो अब वो क्या करता है भाई, वो बहुत ही यानी कुछ भी कर सकता था, उसके पास बंदूक था। अब वो क्या करे भाई, उसको सामर्थ्य नहीं था कि उसको पछाड़ सके वो, या वो उसका बात ही नहीं समझ सकता था वो। तो वो क्या करता है कि वो चार्ज और होते चला जाता है। कुछ देर बाद जब स्टॉप उसका आता है तो वो उतरता है तो उसी ख्यालों में खोया हुआ रहता है कि वो मेरे साथ गलत किया। वो मन ही मन उसको बुदबुदा रहा है। वो चार्ज होते जा रहा है। इसी वक्त एक पत्थर आता है सामने, वो दिखता नहीं, वो गिर जाता है, उसको भरपूर चोट लगता है। वो और चार्ज हो जाता है। जब वो अपने क्लास में पहुंचता है, स्टूडेंट एक सवाल करता है। वो कल वो बताया हुआ रहता है, वो सवाल करता है ना, तो वो टीचर को बहुत क्रोध आता है और उस पर डिस्चार्ज कर देता है। वो स्टूडेंट ये सोच रहा होता है कि हम तो कुछ किए नहीं, कल जो बताए थे हमको समझ नहीं आया, हमको जो है खामखा मार दिया, ये मेरा टीचर सही नहीं है, इसमें दोष है उसमें दोष है। ये वो अपने दोस्त को निकाल रहा है कि उसका गलती है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये था कि वो जो घर से आया था वो रास्ते में ही चार्ज हो गया था। और डिस्चार्ज का एक प्रक्रिया है जीवन में। इंसान या कोई जुआ खेल के आता है, कुछ भी करके आता है, किसी से झगड़ा करके आता है, वो चार्ज होके आता है। अगर वो अपना डिस्चार्ज वहां नहीं कर पाता है तो इसी में पत्नी या कोई भी उसको कुछ बोलता है तो वो पहले का इसका जो सिस्टम होता है उसमें डिस्चार्ज यानी कि वो और सम्मिलित होकर उसको डिस्चार्ज कर देता है। या कोई जुआ खेल के आता है, वो अगर कोई पत्नी उसको बोलती है कि आप ये कर दीजिएगा वो कर दीजिए, तो वो क्या करता है, उस कोई वस्तु फोड़ेगा, टीवी फोड़ेगा या तो उसको पीटेगा। यही एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये चार्ज को डिस्चार्ज नहीं अगर वो करेगा तो तनाव जीवन में इतना हो जाएगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई चार्ज हुआ ये मत सोचिएगा कि वो आज के कारण है, पहले का वो है। वो धीरे 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 करके वो चार्ज बढ़ा हुआ और आज हमको ज्यादा हो गया। हमको लग रहा है कि हम आज को देख रहे हैं कि वो हम प्रॉब्लम यानी कि आज का है। आज का प्रॉब्लम नहीं होता है। समाज में जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ना, वो आज का नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या अमेरिका हो या कहीं भी हो, कोई भी प्रॉब्लम बहुत पहले से वो धीरे 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 करके बड़ी बनती है और बाद में वो डिस्चार्ज होता है। तो हम लोग सोच रहे थे आज के कारण वो बुरा है वो बुरा है, ऐसा नहीं है। हर के पीछे कुछ इतिहास होता है, उसको समझना होगा। इसीलिए अगर माता पिता या कोई भी हमें मारे या पीटे या कुछ भी बोले तो वो ये नहीं देखना है कि वो काहे हमको मारा, कि हम तो कुछ नहीं किए थे, खाली गाड़ी उसका निकाले हमको मारा। कारण क्या है, माता पिता को ये टेंशन लगा रहता है कि हम अब दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, धन अर्जित करते हैं, अपना समय नहीं दे पाते हैं फैमिली को, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चा जो है मेरा मेरा बात नहीं सुनता है। वो हमेशा या तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने चला जाता है या बाइक लेके निकल जाता है या कुछ न कुछ ऐसा कर रहा होता है जो उसके मन में ये डर पैदा हो जाता है, माता पिता या फैमिली के मन में,
कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, अगर इस तरह उसका व्यवहार रहा, वो सारा समय वीडियो गेम्स और ये सब खेलने में समय व्यतीत किया, तो उसका भविष्य क्या होगा? उसके अपने भविष्य की चिंता नहीं होती, उस बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। अगर बच्चे का भविष्य अगर उज्जवल हो जाए, उसको पहले ही समझ में आ जाए, जो भी एजुकेशन वो ले रहा है, उसको पता चल जाएगा ना मेरा बेटा सही जगह जा रहा है, तो उसको टेंशन कभी नहीं हो सकता है। अगर बेटा मेरा पैसिव इनकम जनरेट करना सीख जाए, धन का महत्व को सीख जाए, तो उसका टेंशन पहले ही दूर हो जाएगा। आजकल के लड़के क्या करते हैं, तुरंत उसको बाइक चाहिए, पापा कहीं से भी ला के दो, बाइक चाहिए। वो बाइक एक तरह से आप पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अगर बाइक खरीदते हैं, अगर आपको इमीडिएटली कोई काम नहीं है, अगर उससे कोई धन नहीं कमा सकते हैं, तो वो बेकार है। आपको उस पैसे को क्या सीखना चाहिए एजुकेशन लेके, कि भाई उस पैसे को कैसे मैनेज करें और उसके बाद उससे उतना धन कमा लें और फिर बाइक खरीदें। हमारा एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि आपको अगर बाइक खरीदना है, अगर कोई भी वस्तु खरीदनी है, तो पहले आप उस पैसे को निवेश कीजिए। बस ये सोच लीजिए कि साल या 1.5 साल के बाद हमको कोई भी चीज खरीदना है, जिससे वो मेरा लाइबिलिटी है, एसेट है। ये आपको मेरा कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो हमारे वीडियोस को देखिए कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। वो में जो हम सामान खरीद रहे हैं, वो मेरा यानी कि दायित्व तो है, जो जिम्मेदारी है मेरा, या मेरा संपत्ति है, उसकी इस कॉलम में आता है। वो ये सब सीख जाएगा तो ये चीज उसको समझ में आ जाएगा, ये जो धन है इसको क्या करना है, पहले निवेश करना है। अब ये जब डबल हो जाएगा, डबल हो गया, दुगुना अगर हो जाता है, उसके बाद इसी पैसे से कितना बाइक का दाम बढ़ जाएगा, 10%। ऐसा नहीं होगा कि साल भर के बाद डबल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है कि कोई भी आगे बीट नहीं कर पाएगा। सिर्फ महंगाई दर के हिसाब से वो बढ़ सकता है 5%, 6% के हिसाब से। तो 10% 2 साल अगर उसको लगता है तो बढ़ता है, तो मेरा धन भी रह गया, अब प्लस हमारा बाइक भी रह गया। बच्चों, तुमको क्या करना है कि धन को सबसे पहले, अगर तुमको 2 साल के बाद बाइक खरीदना है पापा से, तो उस पैसे को आज ही एकत्रित कीजिए। सोचिए हम आज ही खरीद रहे हैं, और उस पैसे को आप जो है ना कि निवेश कीजिए सही जगह। और किस हिसाब से निवेश करना है, आप हमारे वीडियोस में आप देख चुके होंगे, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 में आपको मिल जाएगा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट का जो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी यानी कि आपके पास वीडियोस उपलब्ध है, उसको देखिए आप। उसे ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप जो है ना पैसे को ये डबल कीजिएगा, और उसके बाद ये पैसा आपका धन भी रह गया, मूलधन। अब बाइक भी ये फ्री हो गया। आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में बाइक, कार, जो भी आपका सपना हो वो आप प्राप्त कर सकते हैं, और धन भी रह जाए और धन कंपाउंड होते रहेगा। सोते सोते मेरा पैसा कमा के दे रहा है। तो ये सिस्टम को समझना होगा। माता पिता को इसी बात का चिंता रहता है कि पैसे के साथ दुरुपयोग कर रहा है बच्चा, पैसे के नॉलेज पैसे उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो नॉलेज लेने के लिए और समय चाहिए उसको। अब मान लीजिए 10-12 साल का, उसको कितना कहाँ से नॉलेज प्राप्त होगा? स्कूल में तो सिस्टम से सिखाएगा ना। वहाँ जो है 2 तरह का यानी कि सिस्टम होता है, एक डीसी होता है और एसी होता है। आप डीसी के बारे में जानते होंगे। ये डायरेक्ट सबसे पावरफुल क्या होता है, पावर सबसे इसमें होता है, ये ज्यादा हीट करता है, डायरेक्ट आपको बहुत ज्यादा करंट मार सकता है। और ये एसी क्या होता है, इसका जो सिस्टम होता है, इसे ये पहले 0 रहेगा, फिर ये ऊपर जो है ना कि बहुत ज्यादा हाई पावर आ जाएगा, फिर ये स्लो होता है, जिसके कारण ये यहाँ से दिल्ली तक पहुंच सकता है। ये डीसी दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता है। डीसी जो है, जो करंट होता है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है। अगर डीसी को वहां तक पहुंचने के लिए, मान लीजिए हमारा कंपनी का नाम डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम है, तो एक तो डायरेक्ट हम करंट डाल सकते हैं, लेकिन स्वयं अकेले मान लीजिए एक बैटरी हम बनाए, डीसी को उसको बोला जाता है डायरेक्ट कनेक्शन, जो बैटरी से प्राप्त होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो ये डीसी को जो है ना कि हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां से दिल्ली तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि और डीसी तैयार करना होगा। वो आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। अब जैसे ही डीसी ज्यादा तैयार होगा, डीसी प्लस डीसी प्लस डीसी, मान लीजिए कि हम पूरा संसार में ये सिस्टम को पहुंचा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट हिट करेगा, वो समाज तेजी से सुधार हो सकता है। अब एसी तो शुरू से ही चल रहा है, वो पावर होगा, समझे, पानी का बुलबुला आया फिर गया, आया और गया, इसी तरह ये करता है एसी और डीसी। हमारा सिस्टम डीसी के नाम रखने का तात्पर्य ये था कि ध्रुव एंड कंपनी इसका ओरिजिनल नाम था, जिसको बदल के डीसी किया गया। सब चीज इसमें है। ये डीसी रखने का मतलब जो है यही है कि डायरेक्ट हिट करना, डायरेक्ट लाइफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है, कि ज्यादा ये नहीं कि इसके लिए 20 साल यानी कि हमको समय पढ़ना होगा या कुछ करना होगा। इसीलिए हमने ये एक पोर्टफोलियो जो तैयार किया, इसमें हर चीज का मिश्रण है, यानी कि टोटल जीवन है। जीवन क्या है? सभी समस्याओं, सभी अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण है। और इस मिश्रण से जो है ना, हमको डर को खाली निकालना है। वो डर निकल गया तो जीवन आपका आनंद हो जाएगा। जीवन बराबर आनंद।
आप हमारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आनंद क्या है, जीवन क्या है। तो इस डर को निकालना है। तो जब डर आपका निकल जाएगा, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो आज का जो क्रोध हमें हर इंसान को आता है, कारण यही है कि चार्ज और डिस्चार्ज होता है और अहंकार के कारण होता है। अगर हम किसी और से झगड़ा करते हैं, कोई व्यक्ति है, तो अहंकार के हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तो बस इसी चक्कर में सब चीज होता है। इसलिए अहंकार को अपने मन से निकालना होगा। अहंकार पैदा होता है लालच से और धन से। सब चीज धन से प्राप्त होता है, और धन को अगर समझ लिया जाए सही तरीके से, तो ऑटोमेटिक आपका अहंकार भी चला जाएगा और आपके पास जीवन में आनंद ही आनंद बचेगा। आपका डर लालच सब दूर हो जाएगा अगर धन का कॉन्सेप्ट को समझ, क्योंकि धन को पढ़ाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता धन क्या है, वो कैसे काम करता है, जीवन क्या है, जीवन में हमें क्या, यानी कि हमका लक्ष्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस विषय में कोई सही तरीके से सोचता नहीं है। जो सोचता है सिर्फ अपने लिए सोचता है। समाज के लिए सोचना होगा, अपने बच्चों के लिए सोचना होगा। डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमने खुद से अपने लाइफ से जो गलतियां की, जो सीखा, और पूरा इंडिया का भ्रमण करने के बाद 20 साल से हम भ्रमण किए हैं, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको समझने के बाद, उसको जीने के बाद, हमने शुरू से ही एक लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यानी कि हम घूमे और उद्देश्य तक पहुंचे। अब मेरा उद्देश्य है हमारे बच्चों को एक बेहतर सिस्टम मिले। हम नहीं पढ़ा सकते फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो जो चल रहा है वो तो बेहतर है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इतना ऊंचाइयों तक विज्ञान गया, क्या हम वो सब, कोई हर व्यक्ति सब चीज जानता है क्या? कभी नहीं जान सकता है। इसलिए जो जो जैसा काम कर रहा है वो बेस्ट है, उससे बेहतर कोई नहीं है इस संसार में। लेकिन आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। आप क्या दे सकते हैं समाज को, समाज के भलाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस विषय में आप सोचिए। सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, हम भी कुछ कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं कि आपको एक ही जगह सब चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, कि ताकि बच्चा जो नहीं पढ़ पाए, अनपढ़ है, मान लीजिए 5 क्लास ही पढ़ा, 6 क्लास पढ़ा, घर की आर्थिक स्थिति के कारण, मजबूरी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो उसको जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए, धन को समझने के लिए, धन कैसे काम करता है, वो धनवान बन सके और सोते सोते पैसा कमा सके, उसके लिए सिस्टम बनाया गया है। आप हमारे वीडियोस को पूरा देखते रहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी हमको क्या करना है, हमको कौन सा बुक्स पढ़ना है, कौन सा वीडियोस देखना है, कौन सा फिल्म देखना है, हर चीज में ज्ञान बटा हुआ है। बस हमको उससे अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। उसमें क्या करना है, सिर्फ अच्छाई ग्रहण करना है और जीवन को खुशहाल बनाना है, अपना, अपनी फैमिली का और समाज का और देश का। अगर आप टेंशन फ्री नहीं होइएगा और इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, जीवन में क्रोध क्यों आता है, क्या कारण है, उसको समझना होगा। आज के कारण कोई क्रोध नहीं है। कुछ भी जीवन में घटना घट रही है, परमात्मा पूर्व निर्धारित है और पहले के आपके कर्मों के कारण सारा चीज हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे आपको पूर्व जन्म, ये जन्म, वो जन्म, सब है, सब चीज विद्यमान है इस संसार में, कोई चीज गलत नहीं है। कोई बोल रहा है कि ये है, वो है, सब चीज सही है अपने स्थान पर, बस मानने से होता है हमें कि हम इस चीज को मान रहे हैं तो वो सही है। विश्वास आप कर लीजिएगा कि हाँ, ये सिस्टम हमको सही राह दिखा सकता है, तो आप हमारे वीडियोस को आगे तक पहुंचाइएगा, अन्यथा आप जो है वहीं तक सीमित रह जाइएगा। आपसे अब विनम्र निवेदन है कि आप हमारे जितने भी वीडियो हैं उसको पूरा देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये एजुकेशन सिस्टम क्यों जरूरी है हर बच्चे के लिए जो 10 साल से ऊपर है, और चाहे कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, उसके लिए भी ये जरूरी है। क्योंकि छोटे से यानी कि सिस्टम में आपको सारा चीज मिल जाता है, ताकि आप एक चीज से उबर गए, आप बेहतर हैं, आप बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन उसको समझना होगा। सब जानता है कि हम सब जानते हैं, सब जानता है, लेकिन तुम्हारे जानने से क्या हो जाएगा? अगर सब आदमी एक तरह सोचने लगेगा तो ही ना सबका कल्याण हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम जो है धन का कारण ही सारा प्रॉब्लम है, उस धन के ही सिस्टम को उखाड़ फेंका जाए, उस जड़ से ही जो है, जड़ से ही जो पेड़ का जो पेड़ होता है, उसका जड़ से ही जो है हम इसमें सही तरीके से उसको यानी कि देखभाल करेंगे, तो आने वाला वृक्ष मेरा हरा भरा, खुशहाल और आनंददायी होगा। इसीलिए पेड़ को संभालने के लिए पहले शुरुआती दौर से ही हमें मेहनत करनी होगी। जो सिस्टम है वो सब परफेक्ट है, बस उस सिस्टम में एक लाइफ एजुकेशन को जोड़ना होगा, जीवन को सिखाने का, धन प्रबंधन सिखाना होगा, ताकि धन को अच्छा समझे कि तब भाग दौड़ में हमको चूहा रेड रेस में यानी कि फंस के नहीं रहना है कि